सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विद्यालय के बच्चों में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा, ग्रामीणों का आक्रोश, अधिकारियों का आश्वासन 2 दिन में करेंगे कार्रवाई। मंदिर से चंदन चोरी मामले में 2 गिरफ्तार, एक हिस्ट्री शीटर निकला खरीदार। छोटी सादड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 मामलों में नामजद आरोपी भी चढ़ा हत्थे। बेंगू में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कावड़ यात्राओं का हुआ समागम। कच्ची बस्ती राजकीय विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम। अब खबर विस्तार से। कपासन पंचायत समिति क्षेत्र के सोनियाना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरपुरी में गाजर घास की भारी भरमार के चलते विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल परिसर घास से ऐसा पटा है कि वहां सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के निकलने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार विद्यालय प्रशासन से गाजर घास हटवाने की मांग की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार को जब हालात हद से पार हो गए तो दर्जनों ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते खरपतवार हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सूचना पर पीओ महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और 2 दिन में गाजर घास पर खरपतवारनाशी छिड़काव कर उसे हटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय बच्चों की शिक्षा का स्थान है, लेकिन यहाँ लापरवाही और गंदगी ने उसे एक खतरनाक जोन में तब्दील कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत यहाँ साफ नजर आती है। अब अधिकारियों ने 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहाँ रहते हो आप? सुरपुरी। अच्छा, आपके विद्यालय में क्या समस्या आ रही है बताइए। समस्या यह है, बच्चों में पढ़ा रहे बेचते हैं तो चारा बगदा घास पूरा गाजर घास में भरा हुआ है। फिर स्कूल की बाउंड्री तक मतलब चारा बगदा ज्यादा हो रहा है। और मार साहब ने 10 बार बोला तो मास्टर लेन डायरेक्टली बोलता है कि भाई थाकी चाहो जो करो, मैं नहीं कुछ नहीं करा सकता। अच्छा। और गांव में माँ कम 10 जना इकट्ठा होंगे तो यही बात है। और स्टाफ वाला ने धक्का मुक्की दीदा, बबलू मार साहब ने फिर वहाँ का ऊपर पड़ गया। भाई बबलू मार साहब ने भी ये पूछा। किसने दिया धक्का मुक्की? हाँ, बबलू सर ने। नानालाल जी फोन की तो जब गई है। और नानालाल जी मेरे को फोन, जिस समय मैं स्कूल में गया तो नानालाल जी मेरे को फोन कर बोला कि भाई तुम कहीं कर सकते हो हमारे, और आप कहाँ हो, मेरे को मिलना है आप। यह बात भी हमारे को बोला। तो आपको धमकी दी गई है? हाँ, अच्छा। इसलिए मैं वापस स्कूल में अभी बच्चों को, सब गाँव को, देश गाँव वासियों को सबको बुला के फिर बाद में हमने यहाँ पे आपको बुलाया। नानालाल जी फिर क्या करना आगे के लिए? आगे के लिए ये नानालाल जी हमारे यहाँ स्कूल में नहीं चाह रहा। अच्छा, चाहे वोटे ट्रांसफर करो चाहे दूसरा स्कूल में भेज दो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं। हमारे यहाँ दादागिरी इनकी। हाँ, बानवे बेली माँ के कांड जो तो गाजर का। हाँ, दादागिरी मतलब आभार भी गिरे हैं तो क्या कर सकते हो आप, वहाँ वाला क्या कर सकते हो। मैं तो रिटायर्ड ही है। रिटायर ही है, होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ट्रांसफर भी नहीं कर। और 2 चार्ज मेरा पास, मतलब पीटीआई का सर भी ये भी है, पीटीआई का, और मेरे को चार्ज भी हूँ हेडमास्टर। छोटी सादड़ी पुलिस ने मंदिर से चंदन चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चंदन चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। इनमें एक शख्स श्यामलाल मीणा ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि दूसरा आरोपी हिस्ट्री शीटर फयाज मोहम्मद चुराया गया चंदन खरीद रहा था। जानकारी के अनुसार प्रकरण 1 जुलाई को सामने आया था, जब प्रार्थी ओम प्रकाश जावरी ने रिपोर्ट दी थी कि भंवर माता रोड स्थित बालाजी धाम मंदिर में रात के समय अज्ञात चोर ताला तोड़कर दान पात्र और पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर से चंदन का पेड़ चोरी कर ले गए। मामले में छोटी सादड़ी थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में नैन सुखों का खेड़ा लालपुरा निवासी श्यामलाल मीणा की भूमिका सामने आई। पुलिस पूछताछ में श्यामलाल ने चोरी की वारदात करना स्वीकारा और बताया कि चुराया गया चंदन फयाज मोहम्मद निवासी पिथवलवाड़ी छोटी सादड़ी को बेचा गया।
पुलिस ने बताया कि फैयाज मोहम्मद छोटी सादड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ पहले से ही 16 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। चोरी गए सामान की बरामदगी और नेटवर्क की जांच भी जारी है। भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बेगूं नगर में कावड़ यात्राओं का समागम हुआ। महिला मंडल द्वारा नीलकंठ महादेव से देवरिया महादेव मेघपुरा तक कावड़ यात्रा निकाली गई, तो वहीं श्रीजरंग व्यायामशाला एवं शिवदेह महादेव परिवार चेची द्वारा नगर के बड़ोदिया महादेव से शिवदेह महादेव चेची तक कावड़ यात्रा निकली। जानकारी के अनुसार पवित्र श्रावण मास के दूसरे सोमवार को महिला मंडल द्वारा नीलकंठ महादेव से देवरिया महादेव मेघपुरा तक कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में उज्जैन मध्य प्रदेश से कावड़ में जल भरकर बेगूं पहुंचे बेगूं निवासी कैलाश भाटी और लाल चुनरी में कंधों पर कावड़ लिए महिलाएं हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। कावड़ यात्रा का नगर के पुराने बस स्टैंड पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विदुषी बिल्लू के नेतृत्व में नगर मंडल के कार्यकर्ताओं और नगर पालिका कार्यालय के बाहर नगर पालिका अध्यक्षा रंजना शर्मा की उपस्थिति में नगर पालिका कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसी प्रकार श्रीजरंग व्यायामशाला एवं शिवदेह महादेव परिवार चेची द्वारा पिछले 12 वर्षों से अनवरत जारी कावड़ यात्रा 13वें वर्ष भी धूमधाम से निकली। नगर के बड़ोदिया महादेव से शिवदेह महादेव चेची तक निकली कावड़ यात्रा का नगर वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा में डीजे पर चल रहे भजनों की स्वरल लहरियों के बीच शिव भक्त कावड़ कंधों पर उठाकर बम भोले हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात था। वहीं बेगूं थाना अधिकारी शिवलाल मीणा नगर में गश्त कर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर एक पेड़ मां के नाम के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय कच्ची बस्ती गांधीनगर में पौधारोपण कार्यक्रम विद्यालय की अध्यापिका ललिता दायमा के नेतृत्व में क्षेत्र की मातृशक्ति ने पूर्व भाजपा नगर महामंत्री व भामाशाह अनिल ईनानी की अध्यक्षता एवं यूआईटी सचिव कैलाश चंद गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद छीतरमल छिपा, राजेश मोची और जाकिर हुसैन रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल ईनानी ने कहा कि एक वृक्ष लगाने पर कई पीढ़ियां को उसका आर्थिक लाभ और धार्मिक पुण्य मिलता है। यूआईटी सचिव कैलाश चंद गुर्जर ने कहा कि एक पेड़ लगाने से पर्यावरण को सालों तक ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए जीवनदायिनी होती है। भामाशाह छीतरमल छिपा ने लगाए गए पौधों की जिम्मेदारी छात्रों को दी।